बस इतनी तमन्ना है, हर शाम तुम्हें देखूं, ऐ शाम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, ऐ शाम तुम्हें देखूं, हर शाम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, हर शाम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। सिर मुकुट सुहाना हो, तिलक पुराना हो। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। गले मोतियन माला हो, गले मोतियन माला हो। जब शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, शाम तुम्हें देखूं। कानों में हो बाली, कानों में हो बाली, काली घुंघराली, लट काली घुंघराली। कानों में हो बाली, कानों में हो बाली, लट काली घुंघराली, लट काली घुंघराली। अधर पे हो मुरली, तेरे अधर पे हो मुरली। जब शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। जब शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं।
चाहे साँझ सवेरा हो, चाहे साँझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे साँझ सवेरा हो, चाहे साँझ सवेरा हो, तो जान तो सपन में, सो जान तो सपन में, बस शाम तुम्हें देखूं, घन शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घन शाम तुम्हें देखूं, शाम घन श्याम तुम्हें कहना है ये भक्तों का, 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 सौगात मुझे ये दो, सौगात मुझे ये दो, जिस और नजर फेरूं, जिस और नजर फेरूं, जिस और नजर फेरूं, जिस और नजर फेरूं, बस शाम तुम्हें देखूं, शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। एतस्माद् परः किंचित् मनस्शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम्। तो हमारे 3 वृत्तियां हैं, जिसके साथ हम जुड़ेंगे वही बन जाएगा। गांव में कहावत कहते थे, वो लौकी जो होती ना, या आजकल तो बहुत लोग प्रचार हो गया है, तो लौकी कई बार कड़वी निकल जाती थी। तो कड़वी कैसे हो जाती थी? वो नीम का पेड़ है और बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती थी। तो कहते थे एक तो उसका बीज ही कड़वा है पहले से, एक तो तीती लौकी और दूसरे नीम के पेड़ पर चढ़ी है।
तो एक तो व्यक्ति का जन्मजात जो परसेंटेज उसको मिला है ना, जन्मजात मिला हुआ है बाई बर्थ। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में भगवान श्याम सुंदर से, कृष्ण से बहस करने लगा, उसने कहा नहीं, ये लड़ाई भिड़ाई से कोई फायदा नहीं, अरे इनको मैं मारूंगा, ये मरेंगे, फिर सारा पाप पाप का बोझ। तो और श्री भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम युद्ध करो। तो अगर ये दो लोग आपके बीच में आ जाए, कह रहा लड़ाई करो और एक कह रहा कि नहीं ठीक है, लोग मरेंगे, तो हम किसकी ओर खड़े होंगे? सब लोग यही कहेंगे लड़ाई तो अच्छी बात नहीं ना। तो अर्जुन ने कहा कि इससे तो संन्यास ले लेना अच्छा है। तो श्री भगवान ने कहा अर्जुन, वो संन्यास अच्छा तो है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, अच्छा है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अरे मैं कोई अलग हूं क्या? बोले नहीं, बिल्कुल तुम अलग हो। कैसे अलग हो? बोले बाई बर्थ। बाई बर्थ क्या है? बोले बाई बर्थ तुम्हारे अंदर सत्वगुण ज्यादा नहीं है, रजोगुण ज्यादा है, तभी तो तुमको। इसलिए जो आपकी प्रवृत्ति, वैसे तो आप स्कूलिंग आपकी होगी ना, जैसे अब आजकल तो धीरे धीरे बच्चों को तुम्हारी रुचि किसमें है? कोई मेडिकल में जाना चाहता, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता, कोई रिसर्च में जाना चाहता है ना, सबकी रुचि है। तो बाई बर्थ तुमने ये सब धनुष चलाना सीखा है, लड़ाई भिड़ाई सीखी है, लोगों को मारा है, मार कर तुम्हें प्रसन्नता भी हुई है कि देखो मैं कितना बड़ा तीरंदाज हूं। तो एकदम से ये सारी प्रवृत्ति तुम्हारी कैसे बदल जाएगी क्षण में? तुम अपने को धोखा दोगे सिर्फ। क्योंकि मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को जानता हूं, तुम रजोगुणी हो। जैसे आजकल सारा ब्लड टेस्ट वगैरह हम कराते हैं ना, तो इसलिए कराते हैं हमें पता लगे कि हमें क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या चीज ठीक करनी। कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, कौन सा ज्यादा ठीक है, एचडीएल ठीक है, एलडीएल ठीक है, क्या है, कम है, ज्यादा है। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो प्रवृत्ति और प्रकृति है वो रजोगुणी है, मैं जानता हूं। इसलिए अगर तुम एक बार जो कह रहे हो कि मैं संन्यास ले लूं, छोड़ दूं, चला जाऊं, तो तुमको पता है कि संन्यास लोगे तो संन्यास की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बोले संन्यास के लिए तो फिर तुमको भिक्षा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सन्यासी के लिए कर्म, वाय जो कर्म होते ये वर्जित है। चाहे कितना बुद्धिमान हो उसको भिक्षु बनना पड़ेगा, भिक्षाटन करना पड़ेगा, चाहे कितनी सामर्थ्य हो। तो अर्जुन तुमको भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, इतना हंसी खेल नहीं है। अच्छा मान लो तुम भिक्षा के लिए गए और किसी माँ के द्वार पर गए, बोले भिक्षाम दे माता, भिक्षाम दे माँ, मुझे भिक्षा दो। और माँ अंदर से निकलेगी और तुमको जिम से आया हुआ तुम्हारा शरीर देखेगी तो क्या बोलेगी? मुस्तंदा कहीं का, कोई काम नहीं मिला। घर का झाड़ू बुहारू बर्तन उर्तन धोना, वो काम करो तो तुम थोड़ा कुछ दे दूं कल का बच्चा हुआ, तो तुमको कैसे लगेगा? तो बोला मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा यदि उसने मुझे है। कई बार आप नकली ढंग से, जो आप हो नहीं, और वैसा बनने की चेष्टा करोगे तो कब तक? नकली रूप बहुत दिन तक तो नहीं चलेगा, कभी न कभी प्रकट हो जाएगा। तो श्री भगवान ने कहा इसलिए ये सन्यास का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत सारी व्याख्याएं। और फिर बोली ये किसने कह दिया कि सन्यास ज्यादा अच्छा है? अरे सन्यास भी तो गृहस्थों के ऊपर ही तो उसकी नींव खड़ी है ना, है? सन्यास आश्रम में भाई आश्रम बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे, गुरुकुल चलाएंगे, लेकिन ये सब चलेगा कहां से? एक महात्मा बहुत अच्छी बात बताते, दोनों ने सन्यास और गृहस्थ की तुलना की। तो बोले सन्यास का मार्ग ऐसा होता है जैसे कोई बाईपास रोड होता है,
अब यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं कि भारत में आप आजकल जाओ ना तो बाईपास बहुत बन गए, क्योंकि शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो बाईपास बना दिया। तो जब आदमी जाता है तो उसने सोचा भाई शहर में क्या जाना, बाईपास से निकल जाए। और एक आदमी शहर के अंदर से जाता है, हॉर्न बजाता हुआ कि साइकिल वाला आ गया, मोटरसाइकिल वाला आ गया, कार वाला आ गया, ठेले वाला आ गया, कोई आदमी आ गया, बचाता दुनिया भर का करता थका हुआ। लेकिन आप ये देखो कि आगे जाकर चाहे इस वाले रास्ते से गए और चाहे बाईपास से गए, लेकिन रास्ता बाद में एक ही होता है, पहुंचते एक ही जगह में। तो श्री भगवान ने कहा कि भाई बाईपास से जो निकल गया उसका तो राह आसान थी ना, न घर गृहस्थी, न बच्चे, दुनिया भर की शिकायतें, न प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ी। लेकिन जो गृहस्थ है वो तो नाना प्रकार की परीक्षाओं से, कसौटी से खरा होकर गुजरता है, लेकिन पहुंचता वही है जहां सन्यासी पहुंचा है। जब गति एक ही है, मैंने आपको पहले निवेदन किया कि गति एक ही है, मुक्ति आपको लेना पड़ेगा, तो चाहे इस वाले रास्ते से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे उधर से जाओ, कैसे चले जाओ। आजकल हमने देखा संप्रदायों की बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत संप्रदाय बन गए, कोई ऐसा तिलक लगाता है, कोई ऐसा तिलक लगाता है, कोई कुछ करता है। कई बार हमने मंदिरों में देखा है, तो ऐसे समझ में आता है जैसे ऊपर जाएंगे तो सब भगवान अलग अलग बैठे होंगे, कहीं बालाजी बैठे होंगे, कहीं भगवान शिव बैठे होंगे, कहीं बिहारी जी बैठे होंगे, कहीं राधा रमन जी बैठे होंगे। क्या ऐसा लगता है आपको ऐसा होगा? ऐसा सोचना और इन मान्यताओं के पीछे अपने मन को कलुषित करना बहुत बड़ा ज्ञान है। देखो, इन ग्रंथों के आधार पर ही भगवान की व्याख्या हुई ना। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय और चेत कृतवे शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। ये भागवत ही भगवान है, यही भगवान के बारे में बताते हैं। आपके अंदर कितना भी गुण हो, लेकिन आपके गुणों के बारे में कोई बताने वाला ही नहीं हो, तो आपके बारे में कौन जानेगा, है? तो इसलिए चाहे इस रास्ते से जाओ, उससे जाओ, पहुंचना एक ही है। तो अपने प्रकृति को छोड़कर दूसरे रास्ते को क्यों अपनाना? जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारा संस्कार है, उसमें ही तुम्हें समाधान मिल जाएगा। इसलिए श्री भगवान ने कहा इन बेकार की बातों में मत पड़ो। फिर क्या करो? बोले अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो, क्योंकि अपने स्वभाव से तुम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ये तौल के देख लीजिए तो सिद्धांत है भगवद गीता के, श्रीमद् भागवतम के, कि जो आपका स्वभाव है उससे बहुत ज्यादा आप अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि इस एक्सक्यूज को लेकर कोई व्यक्ति, भाई हमारा स्वभाव बहुत खराब है, तो बोले खराब है बहुत ज्यादा, काम क्रोध लोभ आदि नाना प्रकार के विकार ज्यादा हैं, तो क्या करो? बोले फिर इसको बदलने के लिए कोशिश करो। तो कोशिश कहाँ होगी? बोले बिन सत्संग विवेक ना होगी। सत्संग का मतलब है जहां हमारे ये जो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी जो तीन वृत्तियां हैं, इन तीन वृत्तियों में जिसे हमें बढ़ाना है वैसी जगह आपको जाना पड़ेगा। दुष्टों का संग कर लीजिए, आपका तमोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दुष्ट संग जन देव विधाता। हे प्रभु, कभी किसी गलत व्यक्ति का तो संग दोष इतना बड़ा फर्क है। कैकेयी जैसी परम पवित्र और भगवान के प्रति, श्री राम के प्रति भावना से भरी, लेकिन थोड़ी देर का सत्संग मंथरा के साथ हो गया और बुद्धि में विकार पैदा हो गया, प्रवृत्ति बदल जाती है। तो इसलिए यदि मनुष्य को चाहिए कि हम भगवान के और नजदीक हो, तो पहले अपना जो सत्व गुण है उसको बढ़ाना चाहिए। तो सत्व गुण कहाँ बढ़ेगा? बोले सत्संग में बढ़ेगा। और इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्म के पुण्य जब संचित होते हैं,
तब ऐसी कथा सत्संग में आने की हमारी प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब नहीं कि काम हो गया, हारमोनियम आपको मिल गया, ये हो गया, अब उसको बजाना तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो इतना भाग्य क्या कम है कि मिल गया, इतना भाग्य क्या कम है कि किसी ने रास्ता खोल दिया, इतना भाग्य क्या कम है कि किसी ने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी। और इसी भाव से श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है उसके अनेक रूप प्रस्तुत हुए। तो एक तो महाराज परीक्षित का जब मृत्यु का संकट आया तब सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई। तो ये कथा कैसी है, किस लिए है, पर्पज क्या है? हर कथा का पर्पज भी अलग अलग है, उद्देश्य अलग है। ये कथा कैसी है? ये जीवन मुक्ति की कथा है। इस भेद को हम जान लें, कथा वही है, उद्देश्य बदला हुआ है। जो श्रोता है बोले हम ये सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? बोले इसलिए कि हमको जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति का मतलब जीवत में मोह को मिलो, मोहे मिलो नहीं राम, जब लोहा माटी मिला तब पारस के। जीवन मुक्ति का मतलब कि डिक्लेयर कर दिया कि मैं मुक्त हो गया। अभी क्या होता है, जितने भी किसी मृत्यु होती है हम लोग सीधे ये कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए, साकेतवासी हो गए। अरे हुए नहीं हुए क्या मालूम, स्वर्ग में तो मारामारी मच गई होगी, फिर इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे। तो ये तो शब्द है ना, ये हमारी भावना है जो हम कहते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम स्वयं ही ये जान ले कि हमारा क्या हो। तो ये कब होगा? जब परमात्मा के चरणों में वह दृढ़ता होगी कि तुम तज और कौन पे जाऊं, मैंने कोई ठौर ठिकाना दूसरा बनाया ही नहीं।